मुद्दे पर अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि अभी तक जो उनके पास जानकारी है उसके आधार पर कोई इन्वेस्टिगेशन इसमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है और ये भी बोला है कि जो प्रोसीजर सरकार ने फॉलो किया वो ब्रॉडली ठीक लगता है, प्राइस के मामले में भी ठीक ही लगता है और जो ऑफसेट पार्टनर है उसका सिलेक्शन तो डेसॉल्ट ने किया है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था और इस आधार पर उन्होंने ये पिटिशंस को डिसमिस कर दिया है। देखिए, मेरी राय में ये फैसला बिल्कुल गलत है। हम लोग किस लिए गए थे? हम लोग तो सिर्फ इस पर एक जांच मांग रहे थे और जांच का पैमाना ये होता है कि अगर कोई जना ये एलिगेशन करे कि भाई इसमें इस सौदे में बेईमानी हुई है और उसके कुछ भी प्रमाण या उसके कुछ भी संकेत दे तो उस पर जांच होनी होती है। हम लोगों ने ये बताया था कि देखिए, इसमें पहली बात तो जो नया सौदा किया गया 36 हवाई जहाज का, उसमें इनके रूल्स ये कहते हैं, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, कि पहले एयरफोर्स बोलेगी कि भाई हमको कितने हवाई जहाज चाहिए, फिर मामला डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जाता है, वो तय करते हैं कि कितने हवाई जहाज चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरह के चाहिए। उसके बाद फिर इश्तिहार वगैरह टेंडर इशू किया जाता है। इसमें बगैर एयरफोर्स के ये कहे कि हमको, एयरफोर्स तो पिछले कई साल से कह रही थी कि हमको 126 हवाई जहाज कम से कम चाहिए। उसके बाद एयरफोर्स ने कभी ये नहीं बोला कि भाई हमको सिर्फ 36 ही दे दीजिए। उससे पहले ही मोदी जी ने खुद फ्रांस जाकर 36 हवाई जहाज का सौदा कर लिया और उसका अग्रीमेंट साइन कर दिया। उसके बाद फिर प्राइस नेगोशिएशन होता है जिसमें ये पता लगता है कि भाई पहले जो बेंचमार्क प्राइस फिक्स किया गया था, जो 3 अफसरों ने किया था, वो 5.2 बिलियन यूरो था। उसको मोदी जी ने खुद बढ़ाकर 8.2 बिलियन यूरो कर दिया और प्राइस के जब सवाल पूछे कोर्ट ने तो सरकार ने बोला कि हम नहीं कुछ बता सकते, सब सीक्रेसी से कवर्ड है और फिर सील्ड कवर में कुछ दे दिया जो कि हम लोगों को किसी को कुछ दिखाया नहीं गया और उस सील्ड कवर के आधार पर, जो कि सरकार ने पता नहीं क्या उसमें कोर्ट को बताया है, उस आधार पर कोर्ट ने आज ये कह दिया कि भाई प्राइस भी ठीक ही लगता है। उसके बाद मामला ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स का था कि भाई रिलायंस को कैसे ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, एक बिल्कुल बोगस कंपनी, जिस पर कि कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, ये तो डेसॉल्ट को, जो सरकार कह रही थी कि भाई ये तो डेसॉल्ट को तय करना था, सरकार का उससे कुछ लेना देना नहीं था। अरे, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, ऑफसेट गाइडलाइन, सब में साफ साफ लिखा है कि कोई ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट सरकार के रक्षा मंत्री के अनुमति के बगैर नहीं दिया जा सकता। तो सरकार ये कैसे कह सकती है कि भाई हमारे बगैर अप्रूवल के अंबानी को डेसॉल्ट ने खुद कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो दुर्भाग्य की बात है कि इतना गलत फैसला आज सुप्रीम कोर्ट से आया है, लेकिन जो फैसला है वो है। उन्होंने आखिर में ये भी बोला है कि भाई ये तो हमारा जुडिशियल रिव्यू इस पर लिमिटेड है और इस वजह से हम ये इस आधार पर इसको डिसमिस कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये ड्रॉप द कैंपेन? No, certainly not. Certainly not. Certainly not. In our view, it's a totally incorrect judgment given by the Supreme Court today. It's a totally incorrect judgment because, firstly, the defense procurement rules and procedures clearly said that the number of aircrafts required and the kind of aircrafts required have to be first suggested by the service headquarters. In this case, service headquarters had for many years been asking for at least 126 aircraft. They never said that we need only 36 aircraft, and yet without that, the Prime Minister himself signed an agreement for only 36 aircraft. Then came the issue of price. On the price, the
price negotiating committee, the three officers who were the experts in prices, they had fixed the benchmark price of 5.2 billion euros. Yet, unilaterally, the Cabinet Committee of Security, headed by the Prime Minister, increased the benchmark price from 5.2 billion to 8.2 billion, and the contract was finally given at 7.8 billion euros, which meant a loss of more than 20,000 crores to the public exchequer, and only for the purpose of giving offset contracts to Mr. Ambani. On the offset contracts, the court says that no, this is the prerogative of the vendor, which is Dassault, and the government doesn't come into the picture. When the rules and the offset guidelines very clearly say that no offset contract can be given without the express approval of the Raksha Mantri. Despite that, it is surprising that the court has said that this is the prerogative of the government. सवाल ये पैदा होता है कि जो आपके तर्क थे उन तर्कों को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 जजों ने नहीं माना है। उन्होंने माना है कि प्रक्रिया ठीक है, प्राइसिंग ठीक है। ठीक बात है, कोर्ट ने नहीं माना है हमारे तर्कों को। पूरे तो हमारे तर्क उन्होंने कंसिडर भी नहीं किए हैं, लेकिन मतलब it's a limited clean chit in the sense that they have, without dealing with many of the issues that we have raised, they have broadly said that, well, on these three issues which they have briefly examined, it seems to be all right given the scope of limited judicial review. Therefore, we are not going to ask any. No. That we will see whether we will file a review petition or not. But certainly the campaign will not be dropped. We believe that this judgment is totally wrong and against the interest of this country, which requires that when such serious question marks have been raised about this contract on many aspects, for many reasons, then certainly the deal at least needs a proper investigation. Without even ordering an investigation on the basis of certain things given in a sealed cover to the court has ordered the dropping of this case or dismiss this petition.